हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो निकालने वाला हम लोग जो सीख रहे थे, शून्यों की संख्या कितनी होती है उसको हम लोग निकालना सीख रहे थे। उसी के कॉन्सेप्ट के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सीखेंगे और जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आपका पीछे क्लास में बता दिया गया था उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। उसके साथ साथ जो भी और नए नए कॉन्सेप्ट हो सकेंगे शून्य की संख्या निकालने के लिए, उन सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के बारे में इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसे ध्यान से देखें। कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास ये दिया हुआ है कि हमारे पास इनका शून्यों की संख्या निकाल करके बताइए कि जो हमारे पास 312 की पावर 312 गुना में 715 की पावर 311 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितने शून्य आएंगे उसको निकाल करके आपको बताना है। मेरे प्यारे साथी, शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इनका गुणनखंड करते थे। यानी कि 312 का गुणनखंड कीजिए। 312 का गुणनखंड करते हम लोग देखते हैं 2 से काट के 2 एक 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 5 10 2 6 12। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 7 14 2 8 में 16 और 2 से काटेंगे 2 3 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 9 में 18। 3 से काटेंगे 13 3 39 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 1 13। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितना है, 1 2 और 3, यानी कि 2 की पावर आपके पास कितना बना, 3 और गुना में कितना हो गया, 13 3 39, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 39 आ गया। और इस पूरे का पावर कितना हमारे पास 312 दिया हुआ है और गुना में। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। अब फैक्टर हम लोग क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं, इस चीजों को ध्यान से देखें। हम लोगों को जो जीरो निकाला जाता है, जीरो कब प्राप्त होता है, जब हमारे पास 2 और गुना में क्या हो, 5 हो, और तब हमारे पास जीरो का निर्माण होता है। और 2 में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है, तब जाकर के एक जीरो का निर्माण होता है। तब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 2 का हम लोगों ने पावर तो निकाल लिया। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि हमारे पास 715 का फैक्टर निकालते हैं, यानी कि 715 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको देखिए, 5 से काटे, इसको पहले 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 से काटते हैं नहीं कटेगा, 5 से काट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 से काट करके देखते हैं, 715 को 5 से काटा जाए, 715 को 5 से काटते हैं, 5 एकन्नम 5, 2 बच जाएगा, 5 चौको 20, 5 3 15। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम लोग आगे देखें, 5 से ये किसी और संख्या से कट रहा है, 5 एकन्नम 5, 2 7 5 चौको 20, 5 3 15, नहीं कट रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम लोग काटेंगे, 4 3 7 1 और 1 8, 3 से भी कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद 11 से काट करके देखते हैं, 11 से कट रहा है, 11 एकन्नम 11 और 3 बच जाएगा, 11 तिया 33 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 एकन्नम 13। ठीक है, ये इतना कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको लिखें, 5 की पावर 1 गुना में 11 की पावर 1 गुना में कितना आ जाएगा, 13, 13 की पावर 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारे पास कितना है, यहाँ पर 311। ठीक है, 311। अब आप लोग ध्यान से एक बात को समझे कि हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट था। हमारे पास केवल 2 को ध्यान देना है और 5 को केवल ध्यान देना है, बाकी चीजों को हमको भूल जाना है, यानी कि इन्हें हमें भूल जाइए। यानी कि 2 की पावर 3 की पावर कितना है, यहाँ पर 312 है और गुना में कितना बचा, 5 की पावर 1 की पावर कितना बचा, 311 बचा। यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 गुना में 6, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कि 2 की पावर 936 और गुना में 5 की पावर कितना आ जाएगा, 311। मेरे प्यारे साथी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है उस केस में 2 और 5 की जो मिनिमम पावर होती है वही मिनिमम पावर आपकी क्या बनाती है, नंबर ऑफ जीरो की जीरो बनाती है, यानी कि शून्य की संख्या को बनाता है। यानी कि अगर 311 अगर 5 हो गया और 311 अगर हम लोग इसमें से 2 को निकाल लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हमारे पास जीरो बनेगा। और यहाँ पर देखिए 311 नंबर ऑफ जीरो होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, 936 को आप लोग टिक मत करिएगा, क्यों, क्योंकि 936 हमारे पास क्या है, 2 की पावर केवल 936 है। 5 यहाँ पर 5 की कम पावर कितनी है, 5 की 311 कम पावर हो जा रही है, इसकी वजह से हमें इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। अगर इसे आप ध्यान देंगे, 936 अगर टिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 936 हमारा 2 केवल है
और 5 कितनी बार है? 311 बार में ही है। तो 311 बार ही तो 2 और 5 मिलकर के 0 बनाएंगे, इसलिए हमारे पास 311 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1 की पावर 4 गुना में 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 4 गुना में 4 की पावर 4 डॉट 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 100 की पावर 4। इसमें पूछा आपसे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसे निकाल करके बताना। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी पहले हम लोग व्याख्या करते हैं कि किस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे पहले जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसमें कि क्या इसके मेथड हो सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया 10 की पावर अगर 2 दिया हुआ, 10 की पावर 2 में शून्य की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे कितना, 10 का पावर 2 यानी कि 100, यानी कि इसका शून्य कितना आ गया, 2। शून्य की संख्या यहाँ पर आपके पास 2 आ गई। जैसे ही यहाँ पर शून्य की संख्या 2 आई, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट को समझे कि एक जीरो वाली संख्या का अगर हम लोग पावर अगर 2 लगाए तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 गुना में 2, यही तो हमारे पास शून्य की संख्या बराबर है। देखिए, जीरो एक कितना है, 1 है, और पावर कितनी है, 2 है, तो 1 गुना में 2 बराबर कितना आ गया, 2। इसी प्रकार से अगर हम लोग 100 का अगर पावर 2 करते तब यहाँ पर कितना आता, कितना जीरो है, 2 जीरो। पावर कितनी है, 2, यानी कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। इसी प्रकार से अगर हम लोग अगर 1000 लेते हैं, 1000 की पावर अगर 2, तो हमारे पास जीरो की संख्या कितनी है, 3, यानी कि 3 गुना में क्या आ जाएगा, 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 6। जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। यानी कि अगर देखा जाए ध्यान से अगर, तो हमारे पास शून्य की संख्या कैसे निकल रही है, जो हमारे पास शून्य वाला नंबर है, जितना शून्य होगा और जितनी पावर शून्य की लगी होगी, उसको दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा शून्य की संख्या निकल आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास ये क्या है, पूरा नंबर लिखा हुआ है। अगर इस नंबर को 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 डट 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 100 की पावर, इन सबका पावर हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर 4 लिख देते हैं, ठीक है, 4 इस सबका पावर का लिख देते हैं। अब हमारे ये देखिए क्या बन गया, 100 का फैक्टोरियल बन गया, यानी कि 100 का फैक्टोरियल बन गया। जब 100 का फैक्टोरियल में हम लोग जीरो निकालते हैं तो 5 से भाग देते हैं, 20 बार में कट जाएगा, ठीक है, 20 को फिर 5 से भाग देते थे, यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, 20, 5 को 20, यानी कि यहाँ पर इनको हम जोड़ देते थे, यही हमारे पास टोटल कितना होता था, शून्य की संख्या। जब तक हमारे पास 5 से छोटी संख्या नहीं आती थी तब तक हम लोग डिवाइड करते रह जाते थे, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। इसीलिए हम दोनों संख्या को जोड़ने तो हमारे पास शून्य की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। यानी कि 100 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और यहाँ पर ये लिखा कितना है, 24 की पावर, 24 की पावर कितना लिखा है, 4, यानी कि ये तो शून्य की संख्या हुई, शून्य की संख्या और गुना में उसका पावर, यानी कि 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 गुना में 8 1 9, यानी कि 96। 96 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 का फैक्टोरियल और 200 के फैक्टोरियल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में पूछा आपसे। अब आप लोग, यानी कि 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल यानी कि 100 को 5 से डिवाइड किए। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास शून्य की संख्या कितनी है, ये 24 आई है, ठीक है। अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड किए तो 20 बार में कटा, 20 को 5 से डिवाइड किए 4 बार में, और इन्हीं जोड़ते थे तो हमारे पास कितना था, 24 आता था। और 24 हमारे पास क्या है, 100 के फैक्टोरियल का हमारे पास शून्य की संख्या है, यानी कि 24 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 200 की बात करते हैं। 200 का फैक्टोरियल यानी कि 200 को हम लोग देखते हैं, 200 को हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको ध्यान से समझें। 200 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, ठीक है, और 40 आ जाएगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौथा में कितना आ जाएगा, 40, और 8 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5, शेषफल कुछ भी बचे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, 5 से छोटी आ जाए तो वहीं पर हमें रोक देना है। शेषफल हमारे पास कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम लोग इसको जोड़ेंगे, 8 1 9 और 4 49 आ जाएगा आपका शेषफल। संख्या आ जाएगी शून्यों की संख्या। 200 में शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 49। और हमारे पास यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया रहता है, जब मल्टीप्लाई दिया रहता है, अगर शून्य को मल्टीप्लाई करना रहेगा अगर, तो वहां पर शून्य हमारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वही हमारे पास शून्य की संख्या का निर्माण करते हैं। यानी कि इसका हमारे पास कितना था,
100 के फैक्टोरियल में हमारे पास शून्य की संख्या कितनी थी 24 और 200 के फैक्टोरियल में हमारे पास शून्य की संख्या कितनी हो गई 49 यानी कि 200 का जो हमारे पास था और ये अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई है जब मल्टीप्लाई आ जाता है तो हम लोग इनको क्या कर लेते हैं दोनों के शून्यों की संख्या को जोड़ लेते हैं और 9 4 कितना आ जाएगा 13 4 2 6 और 1 7 यानी कि 73 73 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 73 शून्य की संख्या देखने के लिए मिलेगी ठीक है अगर यहीं पर अगर सोचिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग चलिए 100 के फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल प्लस 200 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी शून्य की संख्या ज्ञात करें शून्य की संख्या ज्ञात करें अगर आपसे ये पूछता है कि शून्य की संख्या ज्ञात करिए तो इसके केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताया कि 200 के फैक्टोरियल में 24 हमारे पास शून्य की संख्या है और 200 के फैक्टोरियल में हमारे पास 49 शून्य की संख्या है जब हमारे पास यहाँ पर प्लस आ जाता है तो हमारे पास प्लस के केस में जो हमारे पास छोटी संख्या होती है जो हमारे पास छोटी संख्या शून्य की होती है वही क्या होता है आपका आंसर बनता है यानी कि 24 शून्य की संख्या इसके योगफल में आपको देखने के लिए मिलेगी कितना हो जाएगा 24 शून्य की संख्या होगी और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो दोनों के शून्यों की संख्या को हम लोगों ने जोड़ दिया लेकिन यहाँ पर जब प्लस है तब हम लोग शून्यों की संख्या को निकालने के लिए जो हमारे पास कम से कम शून्यों की संख्या होगी इन दोनों में उसी को हम लोगों को आंसर बताना होगा यानी कि इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका ना चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला वाला प्रश्न नहीं तो है हमारे पास हाँ अभी ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताया यानी कि 100 के फैक्टोरियल में हमारे पास शून्य की संख्या कितनी है 24 और हमारे पास 200 के फैक्टोरियल में कितनी है 49 है ठीक है इसी चीज को तो हमको सॉल्व करना था यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास सबसे कम होगी सबसे कम शून्य होगा जब यहाँ पर प्लस दिया रहता है उसके केस में हमारे पास वही आंसर बन जाता है यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे बहुत बार पूछे गए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कह रहे 5 गुना में 10 गुना में 15 गुना में डॉट 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 105 में शून्य की संख्या ज्ञात करें मेरे प्यारे साथी इसमें हमको शून्यों की संख्या को निकाल करके बताना है इसके प्रोडक्ट में कितना शून्य आने वाला है इसे ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 गुना में 5 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 5 इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना में 5 इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना में 21 लिख सकते हैं अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 सब में से कॉमन ले लेते हैं 5 सबसे कॉमन लेंगे हमारे पास 21 तक संख्या तक जा रहा है यानी कि 5 की पावर 21 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा और 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 डॉट 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 21 तक चला जाएगा अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 21 तक गया है यानी कि 1 से लेकर के 21 तक का मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि इसका मतलब कि हमारे पास 21 का क्या होगा फैक्टोरियल होगा यानी कि 21 का फैक्टोरियल होगा ठीक है 21 के फैक्टोरियल में हमको क्या ढूंढना होगा हमारे पास 5 कितना है 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 चौक को 20 अब देखिए हमारे पास 21 के फैक्टोरियल में हमारे पास 5 की संख्या कितनी है 4 है 5 की संख्या कितनी तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 5 की पावर 21 तो ये था और यहाँ पर 5 की पावर और कितना आ गया 4 आ गया यानी कि 4 हमारे पास और भी आ गए अगर देखा जाए तो इसको हमारे पास 5 की पावर 21 4 25 हो गया ठीक है अब उसी प्रकार से हम लोग 2 को भी तो ढूंढ सकते हैं 2 को ढूंढते हैं हमारे पास 21 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ सकता है यानी कि 21 बटा में 2 2 जहां में 20 और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 पंजे में 10 और 5 को 2 से यानी कि 2 दुना में 4 और 2 से हम लोग इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में एक बार में सबको जोड़ लेते हैं 10 5 15 3 18 यानी कि हमारे पास 2 की संख्या कुल कितनी हो गई 18 हो गई यानी कि यहाँ देखिए 2 कितना बार आ गया 2 कितना बार आ गया 2 की पावर 18 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 18 आ गया अब ध्यान से समझिए जोड़ा कितने का बनेगा जोड़ा कितने का बनेगा 2 की पावर 18 यहाँ पर है 5 की पावर 25 है जब मल्टीप्लाई करता है 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 5 जब मिलते हैं तभी तो एक जीरो का निर्माण करते हैं जब एक जीरो का निर्माण करते हैं तो हमारे पास 18 2 का हो जाएगा और 18 5 का हो जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ये 18 जीरो बना लेंगे यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप हो जाएगा यानी कि 18 जीरो बनाएंगे हमारे पास इन दोनों के पेयर में
हम लोग 18 पेयर बनाएंगे और 18 पेयर बनाने के बाद जीरो का निर्माण कितना हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वहां पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है फाउंडेशन बैच के नाम से, मैथ का कंप्लीट सिलेबस हम आप लोगों को करवा रहे हैं। आप लोग वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके अपनी पूरी कंप्लीट मैथ को सीखना है तो आप लोग वहां पर जाकर के आराम से सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।